वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास नाइन्थ यूनिट नंबर 1 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे इस साल वो कॉन्सेप्चुअल पेपर होगा, यानी कि हमारे पास सोलो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और वो किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर नंबर 1 के वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल शुएब मैथ वाला सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यूनिट नंबर 1 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे गिवन है, इसमें देखें वो कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट के लिए क्या होगा, वो कहते हैं कि ए और बी की कीमत आप लोगों ने मालूम करनी है। यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, यानी दो कालिब हमारे पास दिए गए हैं। अगर हम देखें तो इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है, यानी इनका जो मर्तबा है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स की हमारे पास जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि उसकी दो कंडीशन है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि उनका ऑर्डर भी क्या हो, सेम हो दोनों मैट्रिक्स का, और हम उनकी जो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज हैं वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, a+3 यानी ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी फर्स्ट एंट्री को सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री के इक्वल लेट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a+3 इक्वल टू -6। इसको आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या लिखा हुआ है, b-2, यानी ये फर्स्ट मैट्रिक्स की फोर्थ एंट्री है। तो ये सेकंड मैट्रिक्स है, इसकी फोर्थ एंट्री क्या है, हमारे पास 5 है। तो मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिख देता हूँ, b-2 इक्वल टू 5। और आप इसे इक्वेशन 2 का नेम दे दें, यानी मसावाद नंबर 2 का नाम दे दें। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ए हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, 3 को इक्वल के सेंड पे ले आए तो -6, ये क्या हो जाएगा -3। इन दोनों को सम अप करें तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, -9 आ गया। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब इसको आप सॉल्व करें तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो क्या आएगी, 5 -2 को इक्वल के सेंड पे लेके जाएंगे +2 हो जाएगा। और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या मिली, 7। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने ए और बी की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड कर ली। हेंस ए इक्वल टू -9 और बी की वैल्यू क्या आई है, वो हमारे पास 7 आ गई। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखें, ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का सबसे पहले असूल ये है, हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज, यानी जो पहला कालिब होगा उसके कालिम की तादाद और जो हमारे पास दूसरा कालिब होगा, ठीक है, उसकी कतारों की तादाद अगर वो बराबर है तो हम उनको ज़रब दे सकते हैं, यानी उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें कितने कॉलम है, इसमें 2 कॉलम है और इस सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 6 से। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 6 से,
यानी ब्रैकेट्स में मैंने लिख दिया 3 को अलग ब्रैकेट में, 6 को अलग, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे दरमियान में हमारे पास प्लस आएगा, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, और तो कोई मैट हमारे पास रो और कॉलम नहीं है। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और उसके बाद इसे आप सिंप्लीफाई करें। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 18 आएगा, और यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, -2 को -3 से, माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6। इन दोनों का जब आप सम अप करेंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, 24 आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेकंड क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो वो कहते हैं कि फाइंड डिटर्मिनेंट, यानी आप लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट, यानी कालिब का मक्ता मालूम करें। यानी आप क्या मालूम करोगे, मक्ता। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, ए का आपने डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है। तो इसको मैं पहले ए को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें, तो ये हमने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिए, यानी मक्ते की फॉर्म में। और यहाँ से ये स्क्वायर ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, यानी 3, और ये हमारे पास 3 आ गया, -7 -4। अब आपने क्या करना है, 3 को -4 से मल्टीप्लाई करें, यानी इस 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन आएगा 3 को -7 से, यानी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इंट्रीज को। तो यहाँ पे देखें 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया, ये 12 आ गया। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -21, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ गया, 21। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो अब आप इसे क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। तो ये हमारे पास 12 है, और ये क्या है, 21। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए का डिटर्मिनेंट, यानी हमारे पास जो कालिब ए गिवन था उसका मक्ता आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास सिंगुलर, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉट। ये मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया जाए, उसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट यानी मक्ता मालूम करेंगे। अगर तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो वो सिंगुलर होगा, अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा तो वो नॉन सिंगुलर, यानी कि हमारे पास गैर नादिर कालिब होगा। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि हमारे पास जो कालिब दिया गया है, क्या वो नादिर कालिब है या नहीं। तो यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स है, इसका आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें, 3, 6, 1 और 2। अब इन्हें आप मल्टीप्लाई कर दें, 3 को 2 से, यहाँ पे माइनस आएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आ गया, -6, 6 1 द 6। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। बी का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो बी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, आप लोगों ने ना रट्टा नहीं लगाना, समझ के क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए, इस टाइप के जितने मर्जी क्वेश्चन आ जाएं, आपको कोई भी मैट्रिक्स दे तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास दिया गया मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट इसको क्या लिखेंगे कि बी हमारे पास क्या है, एक नादिर कालिब है। क्या है, नादिर कालिब। बी हमारे पास ये जो बी मैट्रिक्स है, ये क्या है, नादिर कालिब। और यहाँ पे अगर इसकी बात करते, ये मैट्रिक्स दिया जाता तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते, तो वो क्या आ जाना था,
नॉन जीरो आया यानी 9 आ गया, तो ये क्या था, गैर नादिर कालिब या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट यानी ज़रबी माकूस मालूम करें। तो सबसे पहले हमारे पास जो सी है यानी सी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मालूम करना है, तो इसका फार्मूला लिखें। तो सी की पावर -1 यानी इसको हम कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का साइन, 1/c का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ सी। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेटिव या ज़रबी माकूस मालूम करने का फार्मूला। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे सी का। तो मैंने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ गया 3 2 1 -2। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस आएगा, और 2 को 1 से, 3 2 द 6 2 1 द 2, तो ये आ गया -2। इन दोनों को सम अप करो तो ये हमारे पास क्या आ गया, -8 आ गया सी का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे सी हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी सी का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज पॉसिबल। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट क्या लिखेंगे कि हमारे पास सी का जो ज़रबी माकूस है वो मुमकिन है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एडजॉइंट ऑफ सी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं एडजॉइंट ऑफ सी मालूम कर लेता हूँ। सी का एडजॉइंट क्या होगा, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट, ये जो मैट्रिक्स गिवन है, ये वाला मैट्रिक्स, इसका एडजॉइंट मालूम करना है। तो एडजॉइंट में क्या करते हैं कि जो डायगोनल की एंट्रीज होती हैं उनकी पोजीशन चेंज करते हैं, यानी -2 को यहाँ पे लिख देंगे 3 की जगह पे, और 3 को -2 की जगह पे। और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन, यानी ये -2 और ये 1 प्लस में है, ये भी क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा -1। अब आपने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ सी और डिटर्मिनेंट जो हमारे पास सी आया है उसकी वैल्यूज आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास 1/, जो सी का डिटर्मिनेंट आया वो क्या आया, -8 आ गया, और साथ में हमारे पास क्या है, एडजॉइंट की वैल्यू, तो वो -2, फिर उसके बाद -1 और 3। अब आप क्या करें, इसे सिंप्लीफाई कर दें, यानी 1/-8 को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये -2 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आएगा -2 ओवर में -8, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 ओवर में -8, -1 को, ये -1 ओवर -8, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 द 3 ओवर में -8, माइनस से माइनस कैंसल, 2 1 द 2, 2 4 द 8। तो यहाँ पे मैं वैल्यू साथ साथ लिखता रहता हूँ सी का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 1/4, और यहाँ पे भी क्या आएगा, 1/4 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास माइनस से माइनस कैंसल, तो ये आ गया 1/8, और ये हमारे पास -3/8। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड एडिटिव इनवर्स। जमी माकूस मालूम करना है। तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हम जस्ट इसका साइन चेंज कर देंगे, यानी ए को मैं लिखूंगा -a। तो ये जो मैट्रिक्स या कालिब गिवन है इसके आपने साइन चेंज कर देने हैं, जो प्लस में है वो माइनस में, यानी -2 +4 +3 -6। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। हमने क्या फाइंड कर लिया, ए का एडिटिव इनवर्स,
या जमी माकूस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि वेरीफाई ए ट्रांसपोज और देन होल का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो ये चीज़ हमने क्या करनी है, साबित करनी है। मैट्रिक्स ए गिवन है, आप इसका क्या ले लें, ट्रांसपोज ले लें। तो मैं क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लिखें टेक ट्रांसपोज ट्रांसपोज लूंगा तो ए के ऊपर आपने लिख देना ए की पावर टी इक्वल टू, ये हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स ए है इसको लिखें 1 3 -2 4 और इसकी पावर भी टी। अब आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ए का ट्रांसपोज यानी ए की पावर टी, इसको आप एज इट इज़ लिख दें। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें। यानी ये रो है ना हमारे पास 1 3, इसको कॉलम बना दें। ये हमारे पास 1 3 आ गया। और सेकंड ये वाली जो रो है इसको भी आपने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। अब यहाँ पे देखें ए की पावर टी तो आ गया और इसके ऊपर क्या है, ब्रैकेट की पावर भी टी है यानी होल का ट्रांसपोज है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगेन टेक अगेन ट्रांसपोज। तो हम अगेन ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो ए की पावर टी है यानी इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। और उसके बाद ये जो वैल्यू है इसको भी ट्रांसपोज की फॉर्म में लिखेंगे बाद में। यानी ये मैट्रिक्स हमने लिख दिया और इसका भी ट्रांसपोज। अब इसका हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। यानी 1 -2 3 4, यानी इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, फिर सेकंड रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये वाला जो मैट्रिक्स है 1 3 -2 4, 1 3 -2 4, ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। तो यहाँ पे लिखे हैंस प्रूफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें हमारे पास एक सी मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड सी प्लस दिस मैट्रिक्स। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट के लिए यानी हमारे पास एक सी मैट्रिक्स दिया गया है, तो आपने क्या करनी है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। इसको ये चीज़ आप लोग क्या करेंगे, मालूम करेंगे। तो यहाँ पे देखें सी जो मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू आपने पुट कर देनी है। तो सी मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1 -2 1। तो ये मैंने 1 -1 और 2 ये एज इट इज़ आ गया, प्लस दिस मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 -1 और 2। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। प्लस करने का असूल ये है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर क्या है 1/3 और सेकंड मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है 1/3। तो अब हम इन्हें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री में ऐड करें 1 + 1, सेकेंड एंट्री को सेकेंड एंट्री में -1, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस -1 और ये 2 + 2। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ये -2 और ये आ गया 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक अच्छे से समझ आ गई होगी। आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें, इफ बी यानी बी मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड, आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, बी प्लस दिस मैट्रिक्स। और जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं
वो देखें तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बी गिवन है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी कीमत मालूम करनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखें बी की जगह पे आपने बी मैट्रिक्स की वैल्यूज को पुट कर देना है। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 -1 प्लस दिस मैट्रिक्स, इसको एज इट इज लिख दें। तो ये हमारे पास -3 और 2 आ गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आप क्या करें, प्लस कर दें, यानी फर्स्ट एंट्री को सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री में ऐड करें। 1 प्लस माइनस, माइनस साइन चेंज हो गए, -3 आ गया, तो ये -1 और ये क्या आ गया, +2। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास -2 और यहाँ पे क्या आएगा, +1 आएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एक्स, यानी एक्स कालिब की आपने क्या करनी है, कीमत मालूम करनी है, जबकि ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। अब इस क्वेश्चन में ये वाला जो एक्स मैट्रिक्स है ये आपने कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स एक्स को आप लेफ्ट साइड पे रहने दें और इक्वल के इस एंड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज लिखें 4 -2 -1 और -2। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब आपने क्या करना है कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये वाला जो मैट्रिक्स था इसको इक्वल के इस एंड पे ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 2 1 3 और -3, इन दोनों मैट्रिक्स को आप क्या करें, माइनस कर दें, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। 4 को माइनस करेंगे 2 में से, 4 -2, फिर -2 -1, ये -1 है, और ये क्या आ जाएगा, -3 -2, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, और ये 3 आ जाएगा। अब आप इन्हें क्या करें, सिंप्लीफाई करें। नेक्स्ट हमारे पास इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 और यहाँ पे -3 -4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, ये एक्स मैट्रिक्स आ गया है, यानी कि इस एक्स की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी थी, एक्स मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, एक्स मैट्रिक्स आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है। 11 में वो कहता है कि फाइंड 3a - 2b, इसकी वैल्यू आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, जबकि हमारे पास a और b दो मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखें। जो आपने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, 3a - 2b। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। तो सबसे पहले हमारे पास 3 है और 3 के बाद a मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे पुट कर दें, -3 0 2 5 -2, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास b है, तो b की वैल्यू क्या है, 6 3 1 0। अब आप क्या करें, 3 को मल्टीप्लाई कर दें मैट्रिक्स के साथ, जो मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 को 0 से 0, यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे 15, यानी 3 5 15 माइनस। अब 2 को मल्टीप्लाई करें, जस्ट 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 ये माइनस एज इट इज़, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 6 2 1 2, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 आ गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करें, तो ये हमारे पास क्या आ गया, -9 और -12, 0 -6 6 -2, नेक्स्ट हमारे पास 15 -2
ज़ीरो। इसे आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, -21। इनको सिंप्लीफाई करें, ये 4 आ गया, ये -6 और ये 15। तो ये हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, 3a - 2b। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है, प्रूफ दैट ए बी इक्वल टू ए। यानी आप लोगों ने क्या साबित करना है, अगर हम मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास ए के इक्वल आए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए और साथ में बी, यानी ए और बी मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखें 1 2 0 -3, और बी की वैल्यू लिखें तो ये हमारे पास 1 0 0 1। इन दोनों मैट्रिक्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसको लिखता हूँ, 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, यानी 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 से, दरमियान में प्लस 2 को 0 से, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, यानी 1 को 0 से, दरमियान में प्लस 2 को 1 से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में प्लस आया, और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, दरमियान में प्लस, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, यानी इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 को 0 से, -3 को 1 से। तो 0 को मल्टीप्लाई किया 0 से, दरमियान में प्लस, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 आ गया, 2 को 0 से 0, 0 को 1 से 0 आ गया, -3 को 0 से, ये भी हमारे पास 0 आएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 2 आ गया, 0 को 0 से 0, -3 को 1 से, तो ये आएगा -3 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आएगा -3। अब आप इन्हें सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये हमारे पास 2, और ये क्या आ गया, -3। ये हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड की है, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई की है। तो ये ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया है। तो अगर आप देखें तो ये वाला जो मैट्रिक्स है 1 2 0 -3, 1 2 0 -3, ये किसकी इक्वल है, ये ए की इक्वल है। यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिखते हैं हेंस प्रूफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। तो वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 13 में बी मैट्रिक्स गिवन है, उसका क्या मालूम करना है, डिटर्मिनेंट, यानी मकता मालूम करना है। तो ये साइन आप लोगों ने याद रखना है। समटाइम इस तरह भी क्वेश्चन दे देता है कि आप इसका क्या फाइंड करें, जस्ट ये फाइंड करें। तो ये किस चीज़ का साइन है, डिटर्मिनेंट का या मकते का। तो आप लोगों ने बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे आप लोग डिटर्मिनेंट या मकता फाइंड करते हैं। तो जब आप लोग बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लोगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो क्या आएगा, -8। यानी इसको आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, फिर -2 को 1 से और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस आएगा, -2 को 1 से -2, 3 2 द 6, तो ये -6 माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8, और साइन क्या आएगा, माइनस का।
तो -8 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड प्रोडक्ट। हासिल ज़रब मालूम करना है। दो मैट्रिक्स गिवन है, इनको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से पहले आप लोगों ने चेक कर लेना है जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसके नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स अगर ये आपस में बराबर हैं तो हम इनको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, और इसमें रोज कितनी है, 2। तो हम इनका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, देखें, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को, यानी हमारे पास ये वाली जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 8 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दरमियान में प्लस आएगा, 5 को -4 से। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो अब मैं क्या करूँगा, 8 को मल्टीप्लाई करूँगा -5/2 से, दरमियान में प्लस आएगा, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 6 को 2 से, 4 को -4 से। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दरमियान में प्लस आएगा, 4 को -4 से। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -5/2 से, दरमियान में प्लस आया, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। एट को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास 16 आ गया। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -20 प्लस माइनस, तो ये हमारे पास आ गया -20। अब इन दोनों को 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 12। 4 को -4 से -16 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया माइनस का 16। इनको कैंसल आउट करें, 2 1 द 2, 2 4 द 8, ये 4 आया, 4 को -5 से, तो ये आएगा माइनस का 20। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा +20। इनको भी सिंप्लीफाई करें, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -15, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 16। इनको आप सिंप्लीफाई कर दें तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया -4 और यहाँ पे क्या आएगा 0 और यहाँ पे 1 आएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15 में वो कहता है कि फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स, यानी आप लोगों ने क्या करना है, नेगेटिव मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो ए मैट्रिक्स गिवन है इसके साथ आपने क्या करना है, -a लगा दें, यानी इसका साइन चेंज कर दें। तो जो मैट्रिक्स ए की एंट्रीज हैं उनके भी साइन चेंज कर दें। तो ये -3 किस में कन्वर्ट होगा, +3 में, ये -2 आ गया, -6, और ये हमारे पास 9 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 15 की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है, फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उनका आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, ऑर्डर कैलकुलेट करना है, काल्मों का मर्तबा मालूम करें। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है,
तो इसका ऑर्डर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ़ रोज़, यानी हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें आपने नंबर ऑफ़ रोज़ कैलकुलेट करनी है, यानी कतारों की तादाद। तो नंबर ऑफ़ रोज़ रोज़ काउंट करें कितनी है, तो ये फर्स्ट रो और ये क्या है, सेकंड रो। तो टोटल हमारे पास रोज़ कितनी है, 2। तो नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो कितने कॉलम्स हैं हमारे पास, 1 2 3। तो 3 कॉलम्स हैं। तो जो ई मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ई, यानी ई का ऑर्डर क्या होगा, पहले आप रोज़ लिखेंगे। रोज़ कितनी है, 2, 2/3, यानी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये इसका ऑर्डर आ गया। अब एक और मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, तो इसको भी आपने एज इट इज़ लिखना है, यानी नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें कितने हैं, 1 है, नंबर ऑफ़ रोज़ भी 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/1। तो इसका मैं डायरेक्ट ऑर्डर लिख देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने इस तरह इसको सोल्व करना है, नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल टू 1 1, फिर ऑर्डर क्या आएगा, 1/1, ऑर्डर ऑफ एफ 1/1। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 16 की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखें कि दो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है और इनके दरमियान में क्या है, इक्वल है। तो हम इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको एक दूसरे के इक्वल रख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स की जो एंट्री है वो क्या है, ए प्लस सी। तो सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री क्या है, 0। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। अब सेकंड एंट्री क्या है, ए प्लस 2b, और सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री क्या है, -7। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एंट्री है c-1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन 3 का नेम दें। और फोर्थ हमारे पास एंट्री क्या है, 4d-6 इक्वल टू 2d। इसको आप इक्वेशन 4 का नेम दे दें। अब आपने 1/1 इन इक्वेशन को सोल्व करना है और ए बी सी और डी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। सबसे पहले मैं इक्वेशन 3 को सोल्व करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ बाय इक्वेशन 3, यानी जो हमारे पास मसावाद नंबर 3 गिवन है उसको हम सोल्व करेंगे। वो क्या है, c-1 इक्वल टू 3। तो इसको मैंने सोल्व किया, तो यहाँ पे मेरे पास जो c की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यानी -1 को इक्वल क्यूसेंट पे ले गए, तो ये क्या आ गया, +1, और c की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इक्वेशन 3 के अलावा देखें जो c है वो कहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कि c हमारे पास इक्वेशन 1 में मौजूद है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिल्कुल इसी के साथ, बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 लिखें, क्या है वो हमारे पास है a प्लस सी इक्वल टू 0। सी की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर दें, अभी जो हमने फाइंड की है। तो सी की जगह पे 4 पुट कर दिया इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे वो क्या आ जाएगी, -4। तो हमने ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब देखिए इक्वेशन 1 भी सॉल्व हो गई है। अब इक्वेशन 1 के अलावा जो ए है वो कहाँ पे मौजूद है, वो इक्वेशन 2 में मौजूद है। अब आपने सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, उसकी वैल्यू है a प्लस 2b इक्वल टू -7। ए की जगह पे आपने -4 पुट कर देना है और यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू अभी निकल आएगी, यानी 2b को एज इट इज़ लिखें, -7, 4 जब इक्वल के इस एंड पे आएगा +4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, -3 और ये आ गया 2b। अब b के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के इस एंड पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मुझे जस्ट b चाहिए। तो ये हो गया -3/2। तो b की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट कर ली, जब इसको डिवाइड करोगे -1.5। अब आपने क्या करना है, एक इक्वेशन हमारे पास रहेगी इक्वेशन 4, तो मैं उसको सोल्व करता हूँ बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या है हमारे पास, 4d - 6 इक्वल टू 2d। तो यहाँ पे देखें, ये 4d को इक्वल की लेफ्ट साइड पे रहने दें और इक्वल की राइट साइड से 2d को जब इधर लेके आएंगे ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2d, और -c को इक्वल के राइट साइड पे ले जाएं तो ये क्या आ जाएगा, +6। इन दोनों को माइनस करें तो ये हमारे पास 2d इक्वल टू 6। हमें जस्ट d चाहिए, तो ये जो 2 है इक्वल के इस एंड पे आके डिवाइड हो गया, तो इसका सिंप्लीफाई करें तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3 आ जाएगी। तो अब आपने क्या कर लिया, ए बी सी और डी की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता दूं, यानी अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया जाए, सपोज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ये मैट्रिक्स ए है, यानी मेरे पास एक मैट्रिक्स ए था, उसका मैंने ले लिया ट्रांसपोज, क्या लिया, ट्रांसपोज। देन अगेन वही मैट्रिक्स आ जाए, यानी जो मैट्रिक्स दिया जाए उसका क्या लें, ट्रांसपोज लें, दोबारा फिर वही मैट्रिक्स आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों ने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। उसके बाद हम देखेंगे कि जो मैट्रिक्स आया है वो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है। अभी आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, आप लोगों ने ये कैलकुलेट करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें, सबसे पहले ए है, ए की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें मैट्रिक्स ए की, तो वो हमारे पास है 1 2 0 1। ये हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स ए आ गया। उसके बाद प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए है, तो 1 2 0 1, और इसके ऊपर क्या है, टी है, तो ये टी आ गया। यानी हम क्या करेंगे, ये वाला जो मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज लेके इस मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे। अभी आप इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दें, 1 2 0 1, और इसका क्या ले लें, ट्रांसपोज ले लें। यानी इस मैट्रिक्स की जो रो है उसको कॉलम बना दें, 1 2 0 1। अब आप इन दोनों को क्या करें, प्लस करें। जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो ये हम फाइंड क्या कर रहे हैं, ये जो चीज़ फाइंड कर रहे हैं वो कर रहे हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं। तो इन्हें आप प्लस कर दें, 1 + 1 2 + 0 0 + 2 1 + 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, ये भी 2 और ये भी 2। ये अभी आप लोगों ने क्या कैलकुलेट किया है, जस्ट आप लोगों ने ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये फाइंड किया है। अब हमने इसको देखना है कि आया कि ये जो चीज़ है ये सिमेट्रिक है या नहीं है।
यानी सिमेट्रिक में क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स दिया जाए यानी कोई भी मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज लेना है। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, तो यहाँ पे देखें मैं लिख देता हूँ टेक ट्रांसपोज। लाइन आप लोगों ने लिख देनी है, मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज ले रहा हूँ। यानी ए प्लस ये जो वैल्यूज गिवन है इस होल का क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो ये मैट्रिक्स 2 2 2 ये गिवन है, इसका आपने क्या ले लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 2 2, और ये क्या आ गया 2 2। तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ये कैलकुलेट कर लिया। तो ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास वो किसके इक्वल है, ए प्लस ए के ट्रांसपोज के। तो अगेन वही वैल्यूज आ गई है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। गिवन मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी ये वाला जो मैट्रिक्स है वो ये है, और ये किसके इक्वल है, इस चीज़ के इक्वल है, ए प्लस ए के ट्रांसपोज के। तो यहाँ पे लिख दिया। तो लास्ट में आप लोगों ने ये लाइन लिखनी है, हेंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। यानी ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 18 की भी समझ आ गई होगी। जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें हमने ये प्रूफ करना है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है आया कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अभी हमने जो प्रूफ किया था वो सिमेट्रिक प्रूफ किया था, यहाँ पे हमने क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखें स्क्यू सिमेट्रिक की, वो क्या होती है। अगर कोई मैट्रिक्स दिया जाए, सपोज करो मेरे पास एक ए मैट्रिक्स दिया है, उसका मैंने लिया ट्रांसपोज, वो किसके इक्वल आ जाए, माइनस ए के इक्वल आ जाए, तो वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, बी माइनस बी का ट्रांसपोज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी माइनस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमारे पास बी मैट्रिक्स गिवन है, बी की वैल्यू क्या है, 1 1 2 0 माइनस, और उसके बाद आगे आपने बी का ट्रांसपोज की वैल्यूज लिखनी है। तो मैं इसको यहाँ पे एज इट इज़ लिख देता हूँ, यानी 1 1 2 0। उसके बाद इसके ऊपर मैंने टी लगा दिया, यानी इसका ट्रांसपोज ले लूँगा। तो यहाँ पे देखें ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आएगा 1 1 2 0 माइनस, इसका ट्रांसपोज ले लें 1 1, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब इन्हें आप माइनस करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस 0। जब इन्हें माइनस किया तो ये हमारे पास क्या चीज़ आई है, बी माइनस बी का ट्रांसपोज। अभी जस्ट हमने ये चीज़ कैलकुलेट की है। तो ये आ गया 0, ये आ गया -1, ये +1 और ये 0। अब मैंने क्या करना है, ये चेक करना था कि आया कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका ट्रांसपोज लूँगा, बी माइनस बी ट्रांसपोज, इसका मैंने ट्रांसपोज लेना है। तो ये 0 -1 1 0, इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज क्या आएगा, 0, यानी रो को कॉलम में -1 1 0। तो ये हमारे पास क्या आया है, बी माइनस बी ट्रांसपोज, यानी इसका होल ट्रांसपोज हमने कैलकुलेट किया। अब देखिए ये वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ ये एक जैसी नहीं है, 0 -1, तो यहाँ पे क्या है 1। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से इस वाले मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, यानी बाहर माइनस निकाल दिया। तो ये 0 तो 0 रहेगा, इसके साथ क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, इसके साथ +1 और ये 0 रहेगा। तो ये वैल्यूज़ आप एज इट इज़ लिखें, बी माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो यहाँ पे देखें
ये जो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, ये वाली 0 - 1 0 - 1 1 0 1 0, ये दोनों एक जैसी हैं। तो ये वाली जो वैल्यू किसकी इक्वल है, बी माइनस बी का ट्रांसपोज, और बाहर क्या है माइनस। तो ये हमारे पास आ गया बी माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो इससे ये बात साबित हुई कि हमारे पास बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ लिख देनी है, सो बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। यानी ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 19 की भी समझ आ गई होगी। तो यूनिट नंबर 1 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोलो बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, और आप लोगों को उम्मीद है कि समझ भी आ गई होगी। आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले मज़ीद वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनके सोलो बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। अल्लाह हाफिज़।